हेलो एवरीवन। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैग्नेटिक फोर्स जो आज होने वाला है वो 12th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जानते हैं। उसमें बताएंगे मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन मैं बता दूं कि आज होने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पे है। तो करंट कैरिंग वायर है जो पैरेलल रखा हुआ है और उसके बिटवीन जो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ बता दूं कि इसके कंसेप्ट के साथ साथ जब फार्मूला की डिराइवेशन होगी तो उसके बाद इसके जस्ट जो है से लगा हुआ है इसका न्यूमेरिकल, और वो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आप किसी भी एग्जाम में देख सकते हैं। उसको ऐसा एग्जाम है ना, सवाल जो है ऐसा प्रॉब्लम पूछा जाता है। उसी टाइप के न्यूमेरिकल को लगाया गया है, सिलेक्ट करके लगाया गया है, जिसको अभी मैं साथ में सॉल्व भी करूंगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट होगी, कॉन्सेप्ट के बाद उसका तुरंत जस्ट न्यूमेरिकल होगा, जिससे क्या होगी कि आपका फार्मूला जो डिराइव होगा वो और भी ब्रॉड बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। क्लास का टॉपिक देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, जो है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर। यानी पैरेलल वायर है, क्योंकि देखो सबसे पहले मैं बता दूं, फर्स्ट टाइम में मैंने बताया इसी चैप्टर में कि यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स होगा। या तो किसी करंट कैरिंग वायर को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स होगी। लेकिन अभी जो बात करने वाले हैं, दो पैरेलल वायर है, करंट कैरिंग वायर है, जिसको सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं और एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगा, वो भी मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले इसका रीजन ढूंढेंगे कि क्यों अप्लाई होगी। दूसरी बात, कितना अप्लाई होगी और किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, इसको भी डिस्कस करूंगा साथ में। तो यहां पर क्यों होगा, कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दो पैरेलल वायर मैंने लिया और ये देखो पैरेलल वायर, लॉन्ग वायर है। ये फर्स्ट वायर है जिसमें करंट फ्लो किया I1, और ये है इसमें सेकेंड वायर है I2, और ये जो वायर है I2 है, इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है पैरेलल वायर के बिटवीन वो R है। देखो दो पैरेलल वायर हो गई, यानी लेट या तो कंसीडर जो भी बोले, टू पैरेलल वायर, तो बोल सकते हो टू लॉन्ग पैरेलल वायर आर केप्ट एट डिस्टेंस R, बट इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू I1 एंड I2 रेस्पेक्टिवली। अब देखो यहां पर होता क्या है, ये जो I1 है करंट कैरिंग वायर है। कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, तो ये भी अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। और इसके मैग्नेटिक फील्ड में कौन आ गया, I2 वाला आ गया, यानी सेकेंड वाली आ गई, दूसरी वाली आ गई। तो ये क्या करेगा, अपने फील्ड के द्वारा इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। लेकिन I2 भी करंट कैरिंग वायर तो भी अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, और उसके फील्ड में कौन आ गया, I1 आ गया, तो I1 पे फोर्स लगेगा। यानी ये अपने फील्ड के द्वारा इस पे फोर्स लगाएगा और I1 जो है अपने फील्ड के द्वारा I2 पे फोर्स लगाएगा। चलो यहां तक तो हो गई बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि I1 जो है I2 के पास कितना मैग्नेटिक फील्ड दे रही है, कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है और किस डायरेक्शन में कर रही है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले करंट अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन होगा। तो यहां पर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो इनवर्ड होगा। कितना होगा, तो यहां पे B1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो B1 होगा कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। तो यहां पर मैं B1 लू, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नोट I1 और बाई 2 पाई R। अब देखो I2 जो वायर है, I2 वाला जो सेकेंड वायर है,
वो भी अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और यहां से I2 ऊपर तो फील्ड बाहर की तरफ देगा। तो यहां पे जो फील्ड देगा ये B1 देगा, देखो B2 देगा, आउटसाइड देगा इसके पास, यानी इसके फील्ड में ये और इसके फील्ड में ये हो रहा है। तो यहां पर B2 लोगे तो लॉन्ग वायर से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड यानी इनफाइनाइट है, तो म्यू नॉट I2 और बाई क्या आएगा 2 पाई R हो जाएगा, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई R हो गया ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं, ये I1 है, इसके फील्ड में कौन है I2 है, मतलब इसका फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। तो देखिए किसी भी वायर पे जो फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका बेसिक कंसेप्ट होता है ILB साइन थीटा होता है। इसको साइड में हम लिख देते हैं L लेंथ पे। तो ऐसा करता हूं कि यहां पर जो I1 वाला है वो B1 दे रहा है, यहां पे फोर्स दे, इसकी लेंथ कितना है तो DL है, किसका सेकेंड वायर का DL लेंथ लिया, फील्ड यहां कौन है B1 है, तो इस पे फोर्स देगा कौन देगा फर्स्ट वाला, किधर के तरफ देगा ये जानना है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, तो इधर क्या आएगा फोर्स आएगा, तो इधर फोर्स आएगा। देखिए तो ये DL है तो DF होगा, किस पर होगा सेकेंड पर होगा, कौन देगा फर्स्ट देगा, यानी EMF मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकेंड बाई फर्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकेंड बाई फर्स्ट दे दिया गया। अब देखो फॉर्मूला लगाइए, बेसिक कंसेप्ट क्या है, एफ है तो यहां तो स्मॉल लगेगा फोर्स, स्मॉल लेंथ लिए, तो ये क्या होगा DF21 होगा, I2 होगा, I2 करंट है, लेंथ कितना लिया हूं DL, मैग्नेटिक फील्ड यहां कितना होगा B1 होगा, साइन थीटा लेना है। तो देखिए वायर जो है इस प्लेन में है बट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रहेगा तो एक दूसरे के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो इस केस में क्या लगाओगे 90 डिग्री लगाओगे। तो यहां से DL को इधर लाता हूं, DF21 बाई DL इज इक्वल टू I2, DL तो इधर आ गया, B1 लाइए, B1 का वैल्यू म्यू नॉट I1 और बाई क्या आएगा 2 पाई R साइन 90 साइन 91 हो गया, तो ये तो हो गया। तो यहां पर अब लिख दूं, देखो DF21 बाई DL इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या आया I1 आया, I2 आया बाई 2 पाई R आया, हो गया ऐसा। यानी ये जो फोर्स आया वो किस पे आया सेकेंड पे आया, कौन लगाया तो फर्स्ट लगाया। अब इसी तरीके से यहां पे आ जाओ फर्स्ट वायर पे, फर्स्ट वायर पे कौन देगा तो सेकेंड वाला देगा, सेकेंड वाला फील्ड, तो इसका भी एक पार्ट कट कर लो और ये पार्ट जो है वो DL है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, करंट अपवर्ड है, तो फोर्स इस तरफ लगेगा, तो फोर्स इस तरफ लगेगा, कौन लगाएगा सेकेंड वाला, किस पर लगाएगा फर्स्ट पर, तो ये हो गया DF12, यानी ये जो है से इस पे फोर्स इधर लगा मैंने 1 अपने तरफ लगा और 1 पे फोर्स 2 लगाया अपने तरफ, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है। तो यदि करंट सेम डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा, और इसी को पलट देंगे डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा रिपल्सन हो जाएगा। तो अभी जो बात करने वाले हैं 1 पर किससे 2 से, तो यहां पे होगा मैग्नेटिक फोर्स यानी MF, मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट बाई
सेकेंड। मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट और बाई सेकेंड ले लो तो क्या हो जाएगा ये, यानी फर्स्ट पे यानी dF1 2 किससे, सेकेंड से, तो ये क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा और ये dl आ जाएगा और ये कौन फील्ड B2 और ये क्या दोगे, sin 90 दो। हो गया ऐसा, तो यहां से I1 और dl B2 की वैल्यू म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई आर साइन 91 हो जाएगा, 90 डिग्री पर होगा क्योंकि वायर जो है, देखिए वायर इस प्लेन में है और फील्ड इसके आउटसाइड है। देखिए दे दिया गया, dl इधर आ जाएगा तो dF1 2 आएगा और बाई dl आ जाएगा, क्या होगी भाई, म्यू नॉट I1 I2 और बाई 2 पाई आर। इसमें देख सकते हो कि दोनों में कंसेप्ट सेम आया है, दोनों में फॉर्मूला सेम आया है, यानी इसमें यदि बात करूं सेकेंड पर बाई फर्स्ट पर यूनिट लेंथ में, इसको क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ है क्योंकि डीएल इधर आया है, फोर्स बाई लेंथ है, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। और इसमें भी यदि बात करूं तो वही चीज आया है, यानी दोनों पे इक्वल है, दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा है, जितना फर्स्ट वाला सेकेंड पे लगा रहा है उतना ही सेकेंड वाला फर्स्ट पे भी लगा रहा है, यानी दोनों की वैल्यू पर यूनिट लेंथ में सेम आ रहा है। यानी इसको लिखूंगा F बाई एल इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई आर। यानी ये क्या हुआ, कंसेप्ट किसका हुआ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। हो गया ऐसा, देखिए अब यहां पे है केस करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। अब आएगा करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या आएगा, रिपल्सन, ठीक है। करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन रिपल्सन। हो गया ये बातें। अब देखो नोट में बता रहा हूं, या तो देखिए यहां पर एक लॉन्ग वायर है जिसमें करंट I1, एक लॉन्ग वायर पैरेलल रखे हैं I2, यहां पे I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो R है, बट R इज इक्वल टू 1 मीटर है, यानी टू लॉन्ग वायर आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट यूनिट डिस्टेंस, बट इलेक्ट्रिक करंट I1 I2 जो है वो भी 1 एम्पियर है। देखिए यूनिट करंट पास हो रही, तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ये आएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 1 इंटू 1 बाई 2 पाई इंटू 1। तो यहां से क्या होगा, अब ये कैंसिल कर दोगे तो 2 आएगा, तो ये लिखोगे 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर, यानी पर यूनिट लेंथ में लगने वाला फोर्स है, यहां पर सेम डायरेक्शन तो अट्रैक्शन होगा और अपोजिट होता तो रिपल्सन होता। तो 1 एम्पियर का डिफिनीशन यहां से बना सकते हो, कैसे, टू लॉन्ग वायर आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट यूनिट डिस्टेंस, बट मैग्नेटिक फोर्स
acts between them in unit length is 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. Then electric current passes through each wire is 1 ampere. ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, तो यहां पे ये बातें हो जाएगी। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल। यहां देखिए, दो पैरेलल वायर है, दोनों के बीच डिस्टेंस है और फाइंड करना है एफ वाई एल इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां पे मैं बात करूं, सबसे पहले सॉल्व करूं, तो देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होती है कि गिवन वैल्यू क्या है। यदि आप गिवन वैल्यू नोट कर लिए तो समझिए कि आपका आधा सवाल सॉल्व हो चुका है। तो सबसे पहले फर्स्ट वायर इसको मानिए और इसको सेकेंड वायर। तो I1 10 एम्पियर है और I2 भी कितना है, तो 10 एम्पियर ही है। दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 सेंटीमीटर यानी 10 टू दी पावर माइनस 1 मीटर दे दिया गया ऐसा। R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी 10 टू दी पावर माइनस 1 मीटर। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, बेसिक कंसेप्ट, फोर्स बाई पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 I1 I2 तो 10 इंटू 10 और बाई 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, आर का वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 1 आएगा। आएगा ऐसा। अब देखिए कैंसिल आउट कीजिए, जो कैंसिल होने वाला है, 2 2 कट गया, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 ऊपर चला जाएगा 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 न्यूटन पर मीटर आएगा, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या होगा, करंट क्या है, सेम डायरेक्शन, तो अट्रैक्शन क्या लिखिएगा, यहां पे अट्रैक्शन लिखिएगा। ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, अट्रैक्शन फोर्स होगी, यानी एक वायर दूसरे वायर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अट्रैक्शन फोर्स। आगे बढ़ते देखिए, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर। फिगर देखिए, फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर, थर्ड वायर दे रखा है ऐसा। अब मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, किस पे, फर्स्ट पे। तो फर्स्ट पे कितने लोग लगाएगा, तो फर्स्ट के बगल में नियरेस्ट में दो वायर है, सेकेंड है और थर्ड है, ई भी लगाएगा उस पे और ई भी लगाएगा उस पे। दोनों की डायरेक्शन इससे और इससे कंपेयर करो, डायरेक्शन सेम, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसका डायरेक्शन सेम, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यानी फर्स्ट पे फोर्स पहले सेकेंड लगाएगा। तो इसकी जो डिस्टेंस है ये सपोज दैट आर हो गया। देखिए, तो यहां पर मैं बात करूं कि ये जो है फर्स्ट वायर है तो I1 दीजिए, ये सेकेंड वायर है I2 दीजिए, थर्ड वायर है I3 दीजिए। ठीक, अब देखो तो यहां पे मैं पहले लिखता हूं मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकेंड। पर यूनिट लेंथ में निकालनी है तो पर यूनिट लेंथ का कंसेप्ट लगाओ, एफ बाई एल, किस पे, 1 पे, कौन लगाएगा, 2। बेसिक कंसेप्ट, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। I1 I2 मालूम है, आर मालूम है, क्योंकि आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगा, यानी 1 सेंटीमीटर यानी 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, यही तो होगा। अच्छा चलते हैं आगे। देखिए, अब आएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट बाई थर्ड। थर्ड लेने वाले हैं तो क्या होगा, एफ बाई एल पर यूनिट लेंथ में निकालनी है, 1 पे कौन लगाएगा, थर्ड,
बेसिक कंसेप्ट, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई और इनटू डिस्टेंस लो, इसके बिटवीन डिस्टेंस लो, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये क्या आएगा, 2r आएगा। डिस्टेंस कितना आएगा, तो यहां पे 2r आएगा। किधर की तरफ आएगा, ये अपने तरफ खींचेगा, तो इसका भी डायरेक्शन इधर है, सेकेंड वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है, थर्ड वाला भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी दोनों जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो सेम डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगी तो उस केस में क्या आएगा, यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ किस पर, 1 पे कितना होगा, तो ऐड कर दीजिए दोनों को, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई प्लस म्यू नॉट I1, ये I3 होगा, थर्ड लगाया है तो I3 बाई 2 पाई इंटू 2r हो गया ऐसा। अब इसमें जो कॉमन है उसको लाइए, म्यू नॉट I1 2 पाई आर कॉमन है, देखिए तो F बाई एल किस पे, 1 पे, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर इंटू I2 प्लस I3 बाई, कंसेप्ट लगाइए, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, आई का वैल्यू 10 बाई 2 पाई, आर का वैल्यू 10 टू दी पावर -2, यही तो होगा आर का वैल्यू, ठीक है। और यहां से I2 10 प्लस I3 10 कैंसिल कर दीजिए। अब यहां से जो कटता है बर्बाद होता है, कर दीजिए, बर्बाद हो गया 2 से, ये जो है से बर्बाद हुआ 5 आ गए। अब यहां पर देखिए बारी बारी से, ये हो गया 2 का 10 आ जाए, 1 मिनट सॉरी, बारी बारी से लिखिए, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, ऊपर लेके चले जाएंगे 10 टू दी पावर 3 और इंटू 15, 10 प्लस 5, ये मल्टीपल कीजिए, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 10 टू दी, ऐसा करो पहले मल्टीपल ही कर लो, 2 इंटू 15 तो 30, 10 टू दी पावर -4 होगा, ठीक है। और इसको लिख सकते हो एक जीरो खत्म करके, 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन पर मीटर होगा, F/L है, तो इसको लिख सकते हो 3 मिली न्यूटन पर मीटर, किस पर, फर्स्ट पर, कितना लेंथ पर, यूनिट लेंथ पर, ठीक है। ऐसा अट्रैक्शन लग रहा है एक दूसरे के तरफ। आगे देखो, नेक्स्ट है, अब यहां पे बात ये समझिए कि 2 वायर है, ये रहा फर्स्ट वायर, ये रहा सेकेंड वायर, तो फर्स्ट वायर तो I1, सेकेंड वायर तो I2, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन 3 मीटर लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर। फर्स्ट वायर का जो लेंथ कट करना है वो कितना कट करना है, L इज इक्वल टू 3 मीटर कट करना, तो फर्स्ट वायर के L लेंथ पर कौन देगा, सेकेंड वायर फोर्स देगा। तो बेसिक कंसेप्ट लगाइए, यहां पे फोर्स बाई लेंथ दोनों पर तो इक्वल ही लगता है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 और ये बाई 2 पाई आर, आर की वैल्यू यहां पर है 1। देखो एल को वो साइड लेके चले जाइए क्योंकि लेंथ फिक्स है, तो म्यू नॉट I1 I2 होगा बाई 2 पाई आर होगा इंटू एल होगा, तो 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 I1 I2 5 इंटू 10, एल का वैल्यू 3 और बाई 2 पाई आर, आर का वैल्यू 1। अब यहां से कैंसिल आउट कीजिए, तो कैंसिल कर दीजिए 2, हो गया ऐसा। तो अब बात ये रहा कि F इज इक्वल टू, ऐसा देखो 3 को आगे लाइए, 10 टू दी पावर -7 होगा,
10 रहेगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा इतना न्यूटन। देखिए तो F इज इक्वल टू 3 इंटू 10 10 पर पावर 2 और -7, तो ये आएगा -5 न्यूटन। यानी इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। कैसा होगा? डायरेक्शन सेम रहता तो अट्रैक्शन, और डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्सन। डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्सन होगा। ये हो गया रिपल्सन। अब देखिए आगे, नेक्स्ट। अब यहां पे फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन एमएन वायर। एमएन वायर है जो कि उस प्लेन में परपेंडिकुलर रखा हुआ है जिस प्लेन में I1 करंट वाला लॉन्ग वायर रखा, उसी प्लेन में, लेकिन वायर के परपेंडिकुलर है। इसी पे हमें फोर्स निकालनी। तो सबसे पहले ये बात समझनी है कि किसी भी वायर पे मैग्नेटिक फोर्स की जो बेसिक कंसेप्ट होता है F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा होता है। लेकिन I कांस्टेंट होनी चाहिए, L कांस्टेंट होनी चाहिए, B कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ऐसा। लेकिन यहां पे देखते हैं कि जो I1 मैग्नेटिक फील्ड देगा वो इस एंड पे कुछ और होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है तो A है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा I1, तो म्यू नोट I बाई 2 पाई आर होता है स्ट्रेट वायर, जो लॉन्ग वायर होता है इनफाइनाइट लेंथ का। तो यहां से यहां तक चलोगे तो आर तो वैरी कर रहा, ये नजदीक है तो नजदीक में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देगा, और ये एंड थोड़ा दूर है तो वहां पे कम मैग्नेटिक फील्ड देगा। मतलब यहां से ऐसे चलते जाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करते जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा तो मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज करेगा। यानी यहां पर जो चीजें समझनी है वो वेरिएबल वाला समझनी। तो जहां पर भी आपको वेरिएबल समझ में आ जाए वहां पे एक छोटा सा पार्ट कट कीजिए, और पार्ट कट कीजिए, उस पर फोर्स निकालिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जो लोअर लिमिट है उसको लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। चलिए तो वही काम यहां पे करना होगा। तो सबसे पहले मैं इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x लेता हूं और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ होगा। क्या होगा? इनसाइड होगा, B होगा इस वायर से। तो यहां पे सोल्व जब करोगे तो B इज इक्वल टू म्यू नोट I1 बाई 2 पाई x होगा ऐसा। और यहां पे ये छोटा पट कट कीजिए, जो कि कितना होगा? dx होगा। वहीं पर उस पॉइंट पे, क्योंकि उतना वैल्यू वहां पर नहीं करेगा dx पार्ट में, dx के इस एंड से इस एंड तक, ठीक है, क्योंकि स्मॉल पार्ट है। तो इस पे फोर्स लेना होगा। तो देखिए फील्ड तो अंदर है, करंट इधर है, तो फोर्स किधर देगा? ये ऊपर की तरफ देगा। लेफ्ट हैंड थंब रूल से फील्ड अंदर, ये फील्ड किधर दिया? अंदर, करंट इधर गया तो फोर्स ऊपर। मतलब इस वायर पे फोर्स किधर लग रहा है? अपवर्ड लग रहा है, ऊपर की तरफ ले जाएगा अपने पैरेलल स्लाइड करके। तो देखो बी तो हो गया। अब उस पर फोर्स निकालोगे, यानी फोर्स ऑन dx पार्ट, फोर्स ऑन dx पार्ट। तो फोर्स कितना होगा? df होगा। क्या होगा? I2 होगा। L तो L के जगह पे dx, B तो B इंटू साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री, साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 होगा, df होगा, I2 होगा, dx होगा, B ले लो, म्यू नोट I1 आएगा बाई 2 पाई x होगा। साइन 90 तो 1 हो ही गया। चलिए अब यहां पे df का इंटीग्रेशन कर, देखो म्यू नोट कांस्टेंट है, ओके, I1 कांस्टेंट है, I2 कांस्टेंट है, बाई 2 पाई कांस्टेंट है,
इंटीग्रेशन करूंगा x का 1/x dx, लोअर लिमिट, क्योंकि आपने जो x लिया यहां से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंट है ये और यहाँ पे ये इंट है, इसी के बीच फोर्स लगेगा। तो यहां पर लोअर लिमिट कितना है, a है, और अपर लिमिट कितना हो जाएगा, l ऐड कर देंगे, यानी a प्लस l कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पे f का इंटीग्रेशन df का f हो गया, म्यू नोट I1 और I2 हो गया बाई 2 पाई हो गया, और ये होगा लॉग, लॉग यहां पर ln हो जाएगा, ln x हो गया, लोअर लिमिट a अपर लिमिट a प्लस l। ठीक है, तो अब देखो यहां से f इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई, ये अपर लिमिट रखो, ln, ln जब लगाए हैं तो बेस इसका ही है, ये नेचुरल लॉग है। ठीक है, तो ये कितना होगा, a प्लस l होगा, माइनस लोअर लिमिट रख के माइनस कर दो लॉग, तो ये क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 होगा बाई 2 पाई होगा, और ये क्या आ जाएगा, ln लॉग a और माइनस में है तो ये होगा इतना बाई इतना, तो a प्लस l बाई a, यही फोर्स हो जाएगा। कौन सा डायरेक्शन में लगा ये तो पता चल गया। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पर क्या बोला, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप दे दूंगा, तो लूप का नाम दे दो, P दे दो, Q दे दो, R दे दो, S दे दो। तो देखिए यहां पे करंट तो I1 है और इसमें करंट I2 है इस लूप में। ठीक, अब बात यहां पे ये है कि जो अभी मैंने स्टेट पार्ट, ये पार्ट दोनों पढ़ाया, तो यहां पर ये जो फील्ड देगा ये तो इनवर्ट देगा, तो फील्ड इनवर्ट, ठीक है, और करंट इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, तो ये जो वायर है इस वायर पे फोर्स इधर लगेगा जिसका नाम होगा FPQ, और इसी के पैरेलल जो है यहां पे ऐसे करंट, फील्ड तो अंदर देगा ये वायर, करंट इधर, तो फोर्स नीचे आए, तो इसका नाम पड़ेगा FRS। तो एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका जो रिजल्ट होगा दोनों का अमाउंट सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि इसमें करंट सेम, इसका लेंथ सेम, जैसे जैसे इसमें डिस्टेंस बढ़ रहा है वायर से वैसा ही इसके लिए भी, लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां से नेट फोर्स जब लूंगा FPQ और प्लस FRS का, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। ठीक है, बट अब मुझे इसके लिए बात करनी PS पे और QR पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिखूंगा फोर्स ऑन, ठीक है, यानी SP, SP पार्ट, देखो SP पार्ट यही है, S है, P है, करंट I2 जा रहा, ठीक, यहां पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है, तो करंट उधर, तो फील्ड अंदर, तो यहां पे फील्ड अंदर देगा। ठीक है, फर्स्ट बार है, पहली बार है। ठीक है, तो यहां पे ऐसा, इसकी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, r इज इक्वल टू कितना, यहां पे हम दे दिया वैल्यू R1। ठीक है, तो R1 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, यानी इसको लिख सकते हो 10⁻⁻²। इस पे फोर्स निकालो, देखिए फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो इस पे फोर्स इधर के तरफ लगेगा, तो ये कौन लगेगा, फर्स्ट पार्ट है, तो FPS, इसकी जो लेंथ है
वो कितना है, एल है। एल इसी का स्क्वायर लूप का लेंथ, यानी एल कितना है, तो 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो देखिए कोई भी पैरेलल वायर है ये दोनों, लेकिन इसका लेंथ फिक्स है, तो ये वायर इस पे फोर्स लगाएगा, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, एल लेंथ पे, तो यहां तो B1 दे रखा है, तो पहले B1 ले लो, तो B1 इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नोट I1 देगा बाई 2 पाई, अभी R1। तो अभी जो फोर्स लेंगे FPS लेंगे किस पे, I2 पे, क्या होगा, L लोगे और B1 दोगे, साइन 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि फील्ड अंदर है, इसी प्लेन में बात हो रही है। तो FPS जब लोगे तो यहां से देखो FPS क्या होगा, I2 होगा, L होगा, B1 म्यू नोट I1 बाई 2 पाई R1 इंटू L होगा। किधर के तरफ होगा, तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो राइट साइड होगा। कौन साइड है, राइट साइड है। FPS सभी चीज को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है कि जैसे मैंने लिखा यहां पर फोर्स ऑन SP पार्ट, ठीक उसी तरीके से कौन पार्ट है, QR पार्ट है, तो यहां पर अब लिखूंगा फोर्स ऑन QR पार्ट। ये देखो QR पार्ट है, Q है, R है, इसका लेंथ तो वही है 2 सेंटीमीटर। करंट I2 इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ये जो है से इतना डिस्टेंस पर अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, कितना 1 और 2 3 सेंटीमीटर। तो करंट ऊपर, तो फील्ड अंदर देगा, तो ये क्या होगा, B2 हो, तो यहां पर अंदर देगा, ये B2 देगा। R2 डिस्टेंस पर, तो 3 सेंटीमीटर, तो ये होगा 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया डिस्टेंस। तो B2 जब लिखने की बारी आएगी तो इसको लिखोगे म्यू नोट, कौन दिया, I1 वाला, 2 पाई R2 देंगे। L तो वही है, फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स अगर इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसका नेम क्या दोगे, FQR दो, तो क्या हो जाएगा, I2 होगा, L होगा, B2 साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से I2 दे दीजिए, L B2 की वैल्यू दूंगा, तो म्यू नोट I1 बाई 2 पाई R2 हो जाएगा। देखो ये है FQR, ठीक है, और म्यू नोट I1 I1 और ये है I2 बाई 2 पाई R2 होगा, और ये क्या है, L, कौन साइड है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऐसा। तो इस लूप पे जब मैं फोर्स निकालने चला तो SR और PQ वाले तो बैलेंस हो चुका है, उसका 0 हो रहा है, लेकिन इस वायर पे और इस वायर का जो पार्ट है उस पे फोर्स लग रहा है। तो देखिए B1 जो है नजदीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो इस पार्ट पे मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा होगा, तो राइट साइड की तरफ ज्यादा है। और ये लेफ्ट साइड, इस साइड देखिए, एक सेकेंड, ये राइट साइड नहीं, इस लूप का ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ये राइट वाला, तो ये नजदीक है, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो राइट साइड की तरफ ज्यादा लग रहा है। इस पे जो लेफ्ट साइड लगेगा तो वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रह करके वीक हो गया है, इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, कम जाएगा। तो इस लूप पे इस तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस तरफ कम, तो नेट फोर्स तो ज्यादा वाले के तरफ जाएगा, अधिक वाले के तरफ जाएगा, तो एफ नेट इधर लगेगा। तो पूछा जाएगा कि लूप को यदि फ्री कर दिया जाए तो किधर डिस्प्लेस होगा, तो बोलना है वायर से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम जाएगा, राइट साइड जाएगा। कितना नेट फोर्स होगा ये निकालनी है, तो अब नेट फोर्स की बात करो।
तो यहां से एफ नेट, तो जो राइट साइड की तरफ फोर्स है कितना है, एफ पी एस है, ठीक है, एफ पी एस, उसमें से एफ क्यू आर को माइनस कर, अपोजिट डायरेक्शन वाले, तो यहां से एफ पी एस लाके रखता हूं, तो एफ पी एस जो है वो कितना है, यहां से 2 बार एल लग गया है, एल को एक बार हटा देता, देखो ये क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई वन आई टू और बाई 2 पाई आर वन इंटू एल माइनस म्यू नोट आई वन आई टू बाई 2 पाई आर टू एल, जो कॉमन है कर लीजिए, म्यू नोट आई वन आई टू एल बाई 2 पाई कॉमन कर लीजिए, अब आएगा 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, हो गया ऐसा, बारी बारी से वैल्यू रखिए, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, I1 और I2 लीजिए, तो I1 10 और I2 6, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 10 इंटू 6, L की वैल्यू लीजिए, तो L की वैल्यू ये लेंथ लीजिए स्क्वायर वाला का साइड का, तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, और बाई कितना आएगा 2 पाई आएगा इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर, तो 1 बाई आर वन की जो वैल्यू है वो 1, देखो 10 टू दी पावर -2 है, तो यहाँ पे 1 बाई 10 टू दी पावर -2 माइनस R2 3 सेंटीमीटर वाला है, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 दे दिया गया ऐसा। अब यहां से कैंसिल आउट कीजिए, जो बर्बाद होने वाला है कर दीजिए 2 से, ठीक है, और यहां पर ऐसा करता हूं, देखिए 6 दूना 12, 2 इंटू 6 12 इंटू 2 तो 24, और इंटू देखिए ऐसा दे दिया मैंने, 10 टू दी पावर -7 है, ये 1 है, -6 इंटू 10 टू दी पावर -2 रहने दीजिए, हो गया ऐसा। यहां से एलसीएम ले लीजिए, कॉमन कर लीजिए, 10 टू दी पावर -2 10 टू दी पावर -2, तो ये 1 माइनस 1 बाई 3, ठीक है, और कोई कट रहा है, हाँ कट रहा है ना, इसको काट दीजिए, कट गया। अब यहां से इतना तो कर दिया मैंने, अब देखो इसको इधर इरेज करता हूं, यहां पर लाता हूं सर, देखिए ये आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा 24 है, रहने दो, इंटू 10 टू दी पावर -6 है, रहने दो, 1 माइनस 1 बाई 3, तो 3 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 माइनस 1 कैंसिल होने वाला है, उसको तो करना ही पड़ेगा, 8 आ जाएगा, 8 24, 2 आएगा 16 इंटू 10 टू दी पावर -6 न्यूटन, कौन साइड गया, राइट साइड गया, ठीक है। तो ये था यहां पे इसका न्यूमेरिकल, तो कॉन्सेप्ट भी हो गया, न्यूमेरिकल भी हो गया, तो इस टॉपिक की समाप्ति हुई।